जय हिंद एवरीवन। मैं साधना द्विवेदी। आज मैं आप लोगों को हिंदी लिटरेचर का पाठ 1 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है ध्वनि। ध्वनि नामक कविता के रचनाकार श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनका जन्म 11 फरवरी सन 1896 को बसंत पंचमी के दिन पश्चिम बंगाल में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर सन 1961 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनकी भाषा हिंदी थी और ये आधुनिक काल के कवि थे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचना की है। इनकी रचनाओं में से ध्वनि भी एक प्रमुख रचना है। तो अब मैं आपको सबसे पहले कविता का सारांश बताती हूँ। कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। इस कविता में कवि का दृष्टिकोण आशावादी है। कवि इस कविता के माध्यम से युवा पीढ़ी को समझाना चाहते हैं कि वे अपने आलस्य को छोड़ें और नए उत्साह के साथ जीवन का आनंद लें। वे मानव जाति को कठिनाइयों में भी आगे बढ़ते रहने को कह रहे हैं। वे इस कविता द्वारा मानव में जोश का संचार करने का प्रयास कर रहे हैं। कवि का मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, अभी अभी तो उसके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत के आने से प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है, उसी तरह कवि भी अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से अपनी ख्याति फैलाना चाहते हैं। कवि अपने सपनों से भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरकर उन्हें सुबह दिखाना चाहते हैं। यानी वह अपनी कविता द्वारा वह आलस्य में डूबे और निराशा से भरे युवाओं को प्रेरित कर उन्हें उत्साह से भर देना चाहते हैं, ताकि वह नया सृजन कर सकें। कवि सोए रहने वाले प्रत्येक पुष्प यानी युवा की नींद भरी आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें जागरूक बनाना चाहते हैं। कवि उन पुष्पों को हरा भरा बनाए रखने के लिए उन्हें अपने नवजीवन के अमृत से सींचना चाहते हैं। कवि के जीवन में अभी अभी वसंत का आगमन हुआ है, उनका अंत बहुत दूर है, अभी उन्हें बहुत सारे काम करने हैं। तो चलिए अब हम कविता की तरफ बढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते, वो हार नहीं मानेंगे। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही हैं। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई कलियों को जगाऊंगा। इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधों और कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस तरह ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कह रहे हैं। वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस व उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा।
द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत होना असंभव है। तो बच्चों, आप लोगों को ये कविता तो समझ में आ ही गई होगी। तो अब मैं आप लोगों को कुछ गृह कार्य दे रही हूँ, उसे आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लीजिएगा। तो आपका पहला गृह कार्य है कि कविता में जो भी लाल रंग से रेखांकित शब्द हैं उनके अर्थ लिखिए। और दूसरा गृह कार्य है कि इन दिए हुए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए।